चलो काम खत्म हो गया है। अब आद्रिका आती होगी, वेट कर लेते हैं। अरे मम्मी लग रहा गेट आ गई। खोलो। आ रहे बेटा। अरे मम्मा लग गए। हाँ बेटा आ रहे। आ गई है। आ जा बेटा। क्या हुआ, कैसा रहा? अच्छा है। अरे इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, है क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो तो। अरे कुछ नहीं हुआ। कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा। लाम बैग ले ले। नहीं। अरे रुको तो, सुनो तो, लगता है कुछ दिक्कत है। ऐसे पूछ कर आती हूँ। बेटा रुको, नहीं। रुको तो। अरे क्या हुआ आद्रिका? अरे सुनो तो, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया, क्यों उदास हो? कुछ नहीं। अरे बोलो तो, क्या हो गया? कुछ नहीं। हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा आई कार्ड उतार दो। अच्छा पहले बेल्ट खोलो, बेल्ट खोलो, आई कार्ड उतारो। क्या हो बताओ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या, मैडम लोग ने या बच्चों ने? फ्रेंडों ने लगता कुछ कहा है। किसी ने कहा क्या? तो इतनी दुखी टाइप की मुझे क्यों लग रही हो? मम्मी सब लोग बोलते हैं कौन खाया कर, इतनी मोटी हो गई हो। इतनी मोटी हो गई हो तो हाथ हटाओ। इतनी मोटी हो गई हो, कोई बात नहीं, सब लोग कहते रहते हैं, दोस्त तो ऐसे ही कहते हैं, बुरा नहीं। मम्मी रोज रोज कौन कहता है? क्या बोलते हैं सब लोग? हाँ, कम खाया करो, इतनी मोटी हो गई, टी शर्ट भी टाइट आती है। अच्छा टी शर्ट, आज तो मैंने तुम्हें ढीली टी शर्ट। अच्छा तुम इसीलिए बोल रही थी कि मम्मा मुझे ढीली टी शर्ट दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ, ठीक है? इसे खराब लगता है लाई थी, लगता है गीली ही है। चलो और सूख जाने दो, ये आराम है। बार बार शीशा क्यों देखती? चलो देखे इसकी प्रॉब्लम क्या है। बेटा क्या प्रॉब्लम है? शीशा क्यों देखती हो इतना बार बार शीशा देख रही हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ मम्मा। तुम शीशा बार बार देखती हो, क्यों देखती हो शीशा? अरे मैं कुछ नहीं हुआ मम्मी। फिर दांतों में प्रॉब्लम है? किसी ने, दोस्तों ने कुछ कहा क्या? कहते हैं कि तुम्हारे दांत ऐसे, तुम्हारे दांत वैसे। तो उस दिन तो उसने मुझे वो कहा, खरगोश। कोई बात नहीं, कुछ दोस्त लोग लोग, तो चूहा भी कहते हैं। कोई बात नहीं, दोस्त लोग ऐसे ही बोलते हैं। अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो आपके ब्रेस लग जाएंगे तो दांत जो होते हैं ना वो अंदर हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तस क्या सोचना, निराश नहीं होना है। चलो अच्छे से काम पे लगो, फ्रेश हो। हाँ पता है मम्मी लोग कहते हैं कि तुम बहुत पतली हो, तुम बहुत पतली हो, डंडी हो, सूखी डंडी हो। हाँ बेटा पतली तो तुम हो, लेकिन खाना खाने लगना। अब खाना खाओगी ना अच्छे से, लोग बोलते तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, तो अच्छे से खाना खाया करो। जब कंप्लीट डाइट लोगी तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी और एक्टिव रहेगी। बच्चों को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना पढ़ाई के लिए, इसलिए ठीक है। अब बिल्कुल उदास नहीं होना है। चलो दिल से हाथ मुँह धुल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। लगता है बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचना पड़ेगा। 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, मैं रील्स बना लेती हूँ। छोटी चलो रील्स बनाते हैं। हाँ दीदी, लेकिन मम्मी कहाँ है? मम्मी हर एक चीज़ के लिए मना कर देती, जब रील्स बनाने पूछो नहीं बनाती हैं वो। चलो मम्मी अंदर होंगी। चलो आओ, जल्दी आओ। ओ मम्मी। हाँ बेटा। फिर 2 घंटे उन्होंने पढ़ाई कर ली, छोटी ने भी कर ली, अब फिर रील्स बनाते हैं। नहीं बेटा रील्स नहीं बनाएंगे। क्यों मम्मी? मेरी क्लास सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी देखो कितनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, कितने अच्छी अच्छी रील्स बनाती हैं। और मेरी क्लास में मम्मी कहती है इतना डांस अच्छा करती हैं, इतने वीडियोस बनाती हैं, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करती हैं। नहीं बेटा मेरा मन नहीं है। सब लोग पता है क्या कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ वीडियो बनाती हैं, पढ़ाती नहीं है अपने बच्चों को। दिन भर वीडियो बनाएंगी तो कब पढ़ाएंगी, बिल्कुल ध्यान नहीं देती बच्चों अरे को। मम्मी कहने तो वैसे ही मम्मी हम तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ कंफ्यूजन बहुत हो गया। आप समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के चक्कर में वीडियो बनाओ कि वीडियो ना बनाओ। मेरी कंफ्यूजन है, लोग मुझे मोटी कहते हैं। मुझे लोग खरगोश बोलते हैं, पतली डंडी बोलते हैं। अब मेरे साथ लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ मिलकर
वीडियोस बनाती हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देती। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अब चलते हैं पापा के पास और चलो मीटिंग बैठाएंगे, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। हाँ क्या सॉल्यूशन निकलता है। चलो चलते हैं। चलो हम लोग पापा के पास चलते हैं। अरे क्या हुआ, पूरी सेना एक साथ? हम लोगों को पापा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आप तो आराम से बैठो, हम तीनों की प्रॉब्लम्स कितनी हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के पास। अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठो बैठो और एक एक करके आओ। पहले प्रॉब्लम किसकी है? आद्रिका की। चलो हाँ बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? सब लोग मुझे मोटी मोटी कहते हैं। हैं? सब लोग मुझे मोटी कहते हैं और कहते हैं वो टी शर्ट बहुत टाइट रहती है, ढीली पहन के आया करो। अच्छा, तो ये आपको बुरा लगता है? फ्रेंड्स कहते हैं ना, तो दोस्तों का काम है कहना। और बच्चे क्या होते हैं, वो तो बायोलॉजिकली पहले मोटे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। ये प्रोसीजर उनका जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं ना पूरी तरह, तब तक रहता है फॉलो। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। और ये दुनिया पूरी ऐसी है, अगर आप गोरी होगी तो कहेंगे गोरी ज़्यादा है, सांवली होगी तो कहेंगे कि सांवली ज़्यादा है, पतली होगी तो कहेंगे पतली ज़्यादा है। सही बात है। तो ये दुनिया का काम है कहना। कहना, और अपना काम है नहीं सुनना। अपना काम है सिर्फ अपनी सुनना, ठीक है, और बुरा नहीं मानना, ठीक है। अब बुरा तो नहीं लगेगा? चलो ठीक है, आप बैठो। थैंक यू पापा। चलो, आप बताओ दूसरी प्रॉब्लम किसको है? आराध्या आ को। सब लोग कहते हैं कि मेरे दांत वैसे हैं, ऐसे हैं हाँ। कि, और कहते हैं कि तुम बहुत पतली हो, सूखी डंडी हो। कुछ लोग मुझे चूहा, खरगोश ये सब बोलते हैं। चूहा क्यों बोलते? चूहे की तो पूंछ होती है। अच्छा, आपको दांत को लेके दिक्कत होती है। दांत तो मेरे भी खराब है, दांत तो मम्मी के भी ठीक नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती है उस बात का बुरा नहीं मेरे मानते। भी ठीक नहीं है। हाँ, जैसे दांत तो भाई हम इस पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो भगवान को जैसे निकालने वो निकलेंगे, हमारा काम उनको शेप में लाने का। तो हमने सोचा था पहले ब्रेसेस लगवा देंगे, लेकिन ब्रेसेस लगाने की एक उम्र होती है, हाँ 15 15 में 16 लगती है। हाँ। अब बाकी सब लोग कह रहे हैं तो कहने दो। एक कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को। कभी तुमने वाली कहानी सुनी है कि हाथी जाता है कुत्ते भौंकते हैं? हाँ नहीं सुनी है? अच्छा, तो मैं सुनाता हूँ। बहुत पहले लोगों ने बनाई थी कहावत कि हाथी मस्त जाता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हाथी को ये पता है कि ये कुत्ते कुछ हमारा बिगाड़ तो पाएंगे नहीं, और कुत्तों को भी मालूम है कि हम कुछ ज्यादा से ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो हम भौंकते सकते हैं रहेंगे। खाली। इसलिए इससे आपको ये सीख मिलती है कि आपको अपना काम जैसे है वैसे पूरी ईमानदारी और अच्छाई से करते करना रहना चाहिए। है। बाकी लोग क्या कहते रहते हैं, इससे तुम लोगों को क्या लेना देना है? अब तो नहीं बुरा मानोगी है? अब कोई खरगोश कहेगा तो तुम क्या बोलोगी? तुम हिरन लग रहे हो। ठीक है। और किसी की लाइफ में अगर बढ़िया बनना है, बड़े बनना है, तो अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसको स्पोर्टली लेना है, उसको बुरा नहीं मानना है। किसी ने खरगोश बोला तो पूंछ चेक करने लगे अपनी। ठीक है। ऐसे क्या है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम लोग साथ में सब लोग के साथ रहेंगे, तो हम लोग को थोड़ा मजाक झेलने की आदत भी होनी चाहिए। ठीक है। अब सही लग रहा है? अब कोई दिक्कत नहीं? चलो बैठो फिर। हाँ भाई, आपको क्या लास्ट दिक्कत है, है? मेरी प्रॉब्लम है हाँ। कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप बच्चे पे ध्यान नहीं देती, आप रील्स बनाती हैं। और बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप रील्स बनाइए, लेकिन मुझे लगता है रील्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है। मेरे हिसाब से क्यों बच्चों, मुझे हिसाब से तो लगता है कि मम्मी सही काम कर रही है। हैं? ये तो मैं भी कह रही हूँ। तो आपको अपना काम करना चाहिए। आपको अपने काम में तो कोई बुराई नहीं लगती? नहीं, मुझे अपने काम में बुराई नहीं लगती, मुझे पसंद है सब काम करना, अच्छा लगता है रील्स बनाना। इसमें किसी की घर चोरी तो नहीं करती? नहीं, किसी की चोरी नहीं डाका तो नहीं डालती? झूठ तो नहीं बोलती? नहीं। तो ये काम खराब कैसे हुआ? हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रही काम खराब कैसे हुआ, लेकिन लोग कह रहे तो मुझे लगा क्या सुनना चाहिए हमें लोगों की बातें। अब इसी पे मैं एक बात बताता हूँ। और तुम लोग भी आओ, इधर आओ, तुम लोग सुनाता हूँ। महात्मा गांधी, तुम आप बैठो, आप बैठो। हाँ बैठे हैं, बैठे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? महात्मा गांधी सबसे जी ओल्डेस्ट फ्रीडम फाइटर। नहीं, उनसे भी ओल्डेस्ट रहे हैं लोग। ठीक है, हो सकता है वो भी रहे हो, लेकिन महात्मा गांधी जी इतने ग्रेटेस्ट क्यों थे? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। कोई भी पर्सन या मैन या वुमेन इतना बढ़िया इसलिए बनता है कि उसके पास अच्छे अच्छे विचार होते हैं। आइडियाज। तो उन्होंने एक बार कहा था
कि आप कोई भी काम करोगे दुनिया में, अच्छा काम करोगे, स्पेशली जब अच्छा काम करोगे, तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे अरे ये क्या काम कर रहा है। जैसे मम्मी बनाती होंगी तो लोग कहते हैं अरे इनको तो कोई आता जाता नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, बस वीडियो बनवा लो। तो नंबर 1, लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई। नंबर 2, लोग आप पर गुस्सा होंगे, आपसे जलेंगे, आप बगल में जाओगे, हाँ ये अच्छे कैसे बना रही हो, बगल में जाएंगे तो वो दूर हट जाएंगे, आपको सोसाइटी से अलग करें। अलग थलग करेंगे। तो आपको सोसाइटी से अलग थलग होने के लिए डरना नहीं है। और जब लास्ट में जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको फॉलो करेंगे। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस बात समझ में आ गई। तो अब मेरे हिसाब से मम्मी पे ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, हैं? किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, ये सबसे खराब काम है। हम हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में भी कहा गया है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। करना चाहिए। अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हाँ वो काम अच्छा होता होगा है, वो सीधे गॉड देखते हैं उसको। तो अब आई थिंक अब तो रील बनेंगी खूब, यस। वीडियो बनेंगे। पे ध्यान आप भी मत देना। लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना, ये कह रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, तो अब हम लोग का टाइम हो गया कि अपने सब्सक्राइबरों को भी कुछ बताने का। इस दुनिया में जानते हो सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? जो लोग इस चक्कर में पड़ गए वो तो गए, और जो लोग नहीं पड़े वो। ऊपर उठ गए। तो हमारा ये पूरा प्ले करने का, ये जो हम लोगों ने वीडियो बनाया उसका, ये मोरल स्टोरी का एक ही मोटो था कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आपको उससे फ्लक्चुएट नहीं होना है और अपने एम और अपने काम पे हमेशा फोकस करना है, फोकस करना है और अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आप चाहते हैं, अब आपका क्या ड्यूटी है, आपने तो समझ लिया, आपकी ड्यूटी ये है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको मिले। गाइस लाल बटन शेयर करिए, लाइक भी करिए। ठीक है। तो अब हमारा ड्यूटी तो हमने कर लिया। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि आप इसको देखें, और देख लिया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन दबाना ना भूलें, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहें। तो आई थिंक हम लोगों ने अपना काम कर दिया ना। तो हम लोग को अब बाय बोलना चाहिए। बाय बाय।